बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे पहले। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आज हम सिंगलेटन सेट को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो सिंगलेटन सेट है ये क्या होता है, फिर उसके बाद हमने आज इक्वल सेट पढ़ना है ये क्या होता है, फिर इसके साथ साथ आज हम इक्विवेलेंट सेट्स और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ये भी आज हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रा फोकस कीजिएगा, मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह ये बड़ी आसान और बड़ी आसानी के साथ जो है वो समझ आने वाली चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम आते हैं सबसे पहले सिंगलेटन सेट की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपने ना स्टूडेंट्स हमेशा जब भी सिंगलेटन सेट की पहचान करनी है या आइडेंटिफिकेशन करनी है या जब भी आपने इसको डिस्क्राइब करना है, तो हमेशा आपने एक बात मद्देनज़र रखनी है कि कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। कोई भी सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। देखिए, आ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जो एक ही एलिमेंट रखता हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। इसी तरह ये एक सेकंड सेट है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। यहाँ पर 22 एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब देखिए कि एक एलिमेंट का हमें कैसे पता चलता है। अगर तो किसी भी सेट के अंदर जो लिखे गए एलिमेंट हैं, अगर तो वो कोमों की सूरत में अलग अलग करके लिखे हुए हों, तब वो जितने कोमों के साथ लिखे गए होंगे उतने एलिमेंट कहलाएंगे। अगर उनके दरमियान कोई कोमा ना हो तो वो हमेशा एक ही एलिमेंट पढ़ा जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल सिंगलेटन सेट की हैं। और नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर कोई से दो सेट्स हों और दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हों। अब सेम एलिमेंट दो तरह से आपने देखने हैं। नंबर एक के उनके अंदर जो उनकी तादाद है, यानी ए सेट और बी सेट, दोनों सेट्स के अंदर जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद और उनके अंदर जो मौजूद तमाम एलिमेंट हैं वो दोनों एक जैसे होना लाजमी है। अगर तो वो दोनों एक जैसे होंगे तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। जिस तरह टू सेट्स विद सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। दो सेट हों और उनके अंदर जो मौजूद तमाम एलिमेंट्स हों वो भी एक जैसे हों, तो तब ऐसी सूरत में हम उन्हें इक्वल सेट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमें दो सेट्स यहाँ गिवन है। देखिए, मैंने यहाँ पे ना ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 तीन एलिमेंट वाला लिया है। इसी तरह मैंने बी सेट जो है वो लिया है 3 1 2। सिर्फ मैंने इधर जो इनकी अरेंजमेंट थी वो असेंडिंग रखी है, यहाँ पे मैंने इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर कर दी है, यानी बेतरतीबी कर दी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि 1 एलिमेंट इधर है तो क्या इधर है 1? जी हाँ। 2 भी इधर है, 3 भी इधर है। तो आपने जब भी इक्वल सेट्स की पहचान करनी है या इक्वल सेट्स की जब भी आपने निशानदेही करनी है तो एक बात याद रखनी है कि आपने दोनों जो सेट्स आपको गिवन होंगे, दिए गए होंगे, आपने दोनों में देखना है कि क्या दोनों के अंदर जो एलिमेंट हैं, नंबर एक तो उनकी तादाद बराबर हो, नंबर दो वो एलिमेंट भी एक जैसे हों। ऐसी सूरत में वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो इक्वल सेट्स को बाद में आपने जो बयान करना है वो कैसे करना है? ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। तो ये है स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स। इसी तरह आज के लेक्चर के अंदर हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंट सेट्स की। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं ये बात भी याद रखिए स्टूडेंट्स। अगर हमें कोई से दो सेट्स दिए गए हों, कोई से हों, तो अगर उनके दरमियान हमने देखना है कि जो ए सेट है उसके जो एलिमेंट हैं और जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर तो उन दोनों एलिमेंट के जो माबैन, अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के माबैन जो रिलेशनशिप है वो अगर इस्टेब्लिश हो रहा होगा तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि वो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और अगर जो दिए गए दोनों सेट्स होंगे, अगर उन दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट हैं उनके अंदर
जो हर एक एलिमेंट है उसका जो रिलेशन है वो हर एक एलिमेंट के साथ नहीं रिलेट हो रहा, नहीं इस्टेब्लिश हो रहा या नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ऐसे सेट्स नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ज़रा आपको ना ये बात भी बता दूं कि यहाँ पे ना जो इनका जो आपस में जो इनका रिलेशन जो इस्टेब्लिश होना है वो उससे मुराद क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस बात को समझने के लिए ना आपने एक बात मद्देनजर रखनी है, वो ये कि आपने देखना है कि जो ए सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इसी तरह जो बी सेट होगा उसके अंदर भी आपने देखना है कि कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर जो ए सेट है उसके एलिमेंट और जो बी सेट है उसके एलिमेंट की तादाद बराबर हो तो उनके दरमियान जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश होगा। सिर्फ आपने तादाद को देखना है, आपने उनके अंदर जो एलिमेंट हैं उनका सेम होना नहीं देखना। तो अगर दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनकी तादाद अगर इक्वल है तो उनके दरमियान जो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसी सूरत में वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी है, ए सेट और बी सेट। तो ए सेट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। इसी तरह जो बी सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं दोनों के अंदर। तो हर एक का जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश हो रहा है हर एक के साथ। इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो दोनों सेट्स हैं उनके अंदर जो मेंबर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद इक्वल होगी तो ऐसी सूरत में दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स को बयान करने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। तो ए इक्विवेलेंट बी, या हम इन्हें कहेंगे ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हमने नॉन इक्विवेलेंट सेट्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमने सेम जो है वो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखना है, लेकिन सिर्फ एक जो है ना चीज़ हमने इनसे जो जायद है उसको समझना है। वो क्या है, अगर 2 सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट, 2 सेट्स उस वक्त जो है ना नॉन इक्विवेलेंट कहलाएंगे इफ़ 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस, अगर उनके दरमियान जो एलिमेंट हैं मौजूद हैं, ठीक है, उनके जो मुतनाज़ा अरकान हैं कैन नॉट बी इस्टेब्लिश बिटवीन देम। जो उनके दरमियान जो मुतनाज़ा अरकान हैं, मुतनाज़ा अरकान से मुराद जो है ना एक जैसी जो पोजीशन पर जो एलिमेंट होते हैं, जिस तरह इधर जो पहली पोजीशन में था ये पहली पोजीशन में था, ठीक है, ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे। तो ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। इस तरह जो हर एलिमेंट है ना वो अपने अपने कोरेस्पोंडेंस के साथ अगर तो जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश कर रहा है तो ऐसी सूरत में वो होगा इक्विवेलेंट। और अगर इनके दरमियान जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश ना हो रहा हो, जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स ये ए सेट है ये बी सेट है, तो इसका इसके साथ रिलेशन जो है ना स्टैब्लिश हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट एलिमेंट ई बच गया, इसका तो इसके साथ रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो ही नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे या हम यहाँ पर ये नतीजा निकालेंगे कि ये दोनों सेट्स एक दूसरे के नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर मैं इसको इन शॉर्ट बताऊँ स्टूडेंट्स, तो इसका जो सोल्यूशन है हम कुछ इस तरह में निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने जो दोनों सेट्स हमें गिवन होंगे हमने उन दोनों के अंदर ना उनकी जो तादाद है बस वो देखनी है। अगर तो दोनों सेट्स की तादाद, एलिमेंट्स की तादाद अगर तो इक्वल है, बराबर है, तो दोनों एलिमेंट इक्विवेलेंट होंगे। और अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद एक दूसरे के बराबर ना हो तो ऐसी सूरत में वो नॉन इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स को हम यूँ बयान करेंगे और नॉन इक्विवेलेंट को बयान करने के लिए हम ऐसे ही अलामत के साथ उसको कट कर देंगे बस। तो ये इस तरह ना इनके दरमियान जो रिलेशन है वो जो है एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ना स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अंडरस्टैंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट को सेपरेट करना या उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, ये आज हमने सीखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें ये एक पहला सेट दिया गया है, उसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 यानी 2 एलिमेंट हैं, और जो बी सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या दोनों के जो एलिमेंट हैं आपस में एक दूसरे के साथ
जो करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप है क्या वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। कब नहीं करते? जब तादाद इक्वल ना हो दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो दोनों सेट्स का जो इनका करस्पॉन्डिंग इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो नहीं हो रहा, इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। इस वजह से ये दोनों जो है वो नॉन इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखिए इसका पार्ट नंबर 4, इसमें देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। इसके अंदर बी के अंदर भी 5 एलिमेंट है, तो दोनों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों जो है इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आज के लेक्चर का जो आखिरी पार्ट है इसको भी देखिए। हमें ए सेट दिया गया है, द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर। पहले में हमें 4 नेचुरल नंबर दिए गए हैं और दूसरे सेट के अंदर हमें 3 जंगली जानवरों का बताया जा रहा है। तो आप ज़रा गौर कीजिए स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्या पहले के अंदर 4 नेचुरल नंबर का जिक्र है और दूसरे के अंदर 3 जानवरों का जिक्र है, तो क्या इनकी तादाद आपस में इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसलिए ए सेट नॉट इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है बी सेट का। तो ये है आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ कंप्लीटली सुना होगा। तो अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ और भी वाज़ेह और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इसके अलावा फिर भी कहीं कोई मसाइल रह जाएं तो काइंडली वो आप हमें इनबॉक्स जो है ना करके उनसे मुतल्लिक जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ उन मसाइल की जो है वो क्लैरिफिकेशन देंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ना जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बताते खुद सॉल्व करने हैं और आपने इनको अच्छे तरीके के साथ जो है वो लर्न भी करना है और राइट भी करना है। तो आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुँचा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।